हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड, जहां पे मैं बात करूंगा कि दोस्तों अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप अपना बनवा के रख लीजिए या फिर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि आपके एडमिशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यानी कि आप जब काउंसलिंग अपना कराने जाएं तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हैं, अन्यथा बाद में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो वन बाय वन करके हम लोग हर एक चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वन बाय वन हम डिटेल में बताएंगे और क्या रीज़न है कि इन डॉक्यूमेंट को रखना ज़रूरी है, ये भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका अप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने अप्लाई करने के बाद आपको लास्ट में एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने पास रखना है। और अगर आपके पास नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये इतनी बड़ी इश्यू नहीं है, इससे काम चल सकता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आता है एडमिट कार्ड्स। तो जब आपने एग्ज़ाम देने से पहले अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन पोर्टल से निकाला होगा, वो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, वो अपना एडमिट कार्ड आप अपने पास रखिएगा अच्छे तरीके से। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद क्या करते हैं, अपने एडमिट कार्ड को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेजर प्रॉब्लम भले ही ना हो पाए लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए आपके पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो अगर आप कोशिश करिए कि फिर से जाके उस वेबसाइट पे जाके निकाल लीजिए एडमिट कार्ड, नहीं तो फिर आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और नहीं भी है तब भी इतना बड़ा इश्यू ये नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके थर्ड नंबर पे है क्लास 10th एंड क्लास 12th मार्कशीट। यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप 12th के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं डीडीयू का तो आप 12th का मार्कशीट अपने पास तैयार रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये वहाँ पे ओरिजिनल आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए डीडीयू यूनिवर्सिटी में जाएंगे। क्लास 10th और क्लास 12th के मार्कशीट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कि यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी से SC ST से बिलोंग करते हैं तो सामान्य सी बात है कि वो लोग आपके कैटेगरी को जानने के लिए ताकि आपको रिजर्वेशन दे पाएँ, इसलिए आपका वो जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं जो उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं यानी कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का लगेगा, वरना अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपका सेंट्रल लेवल का जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होता है वो सारी चीज़ें लगेंगी। और वैसे तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो सामान्य सी बात है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आप आराम से बनवा सकते हैं 50 से 60 रुपये में। प्रत्येक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आय जाति निवास को 50-60 रुपये में बनते हैं, आप जाके बनवा लीजिएगा, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। निवास प्रमाण पत्र जनरली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको ये जो काउंसलिंग करते हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपका निवास कहाँ है, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ जानने के लिए वो सारी चीज़ें वो करते हैं वन बाय वन करके। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी तीनों साथ में ही बनते हैं, तो आप तीनों साथ में ही बनवा लीजिएगा। इसलिए इसके लिए मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आप साथ में बनवा के रखेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और एक तरीके से सही भी होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स 1 साल गैप करके इस एग्ज़ाम को देकर एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि एक क्या होता है कि अपने कचहरी पे जाके एक एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट
उसका नाम होता है एफिडेविट। जो वहाँ के वकील होते हैं वो एफिडेविट बना के आपको दे देंगे। उसमें रीज़न लिखा होता है कि आप 1 साल का गैप क्यों लिए हैं। ये एफिडेविट बना के आपको वहाँ पे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, वो एफिडेविट जो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है वो आपको ले जाके दिखाना है, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। ये जनरली कह सकते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है आपको बताने के लिए कि आपने 1 साल का गैप क्यों लिया है, और आपने 1 साल का गैप लिया, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एफिडेविट बना के रखें। तो दोस्तों, अगर आप 1 साल का गैप नहीं किए हैं तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये 7th नंबर का डॉक्यूमेंट विच इज़ मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीसी भी कहते हैं। टीसी जिसे हम कहते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी स्कूल से निकलते हैं, आप क्लास 12th से निकले होंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आपको रिजल्ट के बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट साथ में ही दे दिया जाता है, वरना 10 दिन 15 दिन के बाद गैप करके स्कूल से ही आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ये आपका है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको वहाँ से कॉलेज से ही मिल जाता है। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके भी निकाल सकते हैं, इसका अलग प्रोसेस होता है। आप जाके वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि इन सब माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे निकालते हैं, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। वरना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो कन्फर्म है कि आपका कॉलेज से मिल ही जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे, इसमें हम मूव करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे आपके पास फ़ोटो तो होगा ही, तो आप फ़ोटोज़ अपने लेते जाइएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट पे चिपकाने के लिए कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे जब हम स्टिक करते हैं वहाँ पे, डॉक्यूमेंट पे जब हम वहाँ पे काउंसलिंग कराने आते हैं तो वहाँ पे लगता ही है। और इसके साथ आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेते जाइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे की सारी आप एडमिशन लेने के टाइम में ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। और ये काम आप जो है पहले भी कर सकते हैं, लाइक आप अपना फ़ोटोकॉपी पहले से करा के रख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ोटोकॉपी है हमेशा काम आता है। आपको एडमिशन कहीं पे भी लेना हो, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बता दिए हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने मतलब एडमिशन लेना चाहते हो, सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे से वीडियो ला सकें DDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड।